हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कॉन्कर विद अश्विनी। तो जैसा कि आपने अगर सुबह वाला लाइव स्ट्रीम मतलब अगर देखा हो, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि गोल्ड आज डाउन साइड रह सकता है। तो अगर आपने सुबह वाला देखा होगा तो ज़रूर आपने आज वाला ये डाउन वाला मूव कैप्चर किया होगा। ये भले ही स्लो आया, बट अगर आप में पेशेंस होगा तो आपने ज़रूर कैप्चर किया होगा। तो अभी मैं कुछ ट्रेड्स करने वाला हूँ, विथ लॉजिक मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला मेरा व्यू ये होने वाला है कि जैसे कि ये एक लिक्विडिटी एरिया अगर इसको हम मान के करें, तो ये इसने इस लेवल को निकाल दिया है। इसको अगर हम लिक्विडिटी माने, इस लेवल को अगर हम लिक्विडिटी माने, तो ये सारी लिक्विडिटी सेल साइड की हंट हो चुकी है। तो अभी मार्केट का मेन व्यू कहाँ रह सकता है? अपसाइड में, क्योंकि जो फ्रेश स्टॉप लॉस है वो अपसाइड में अवेलेबल है। तो हम बुलिश कब होंगे पता है? जब मार्केट इस लेवल को निकालेगा, इस लेवल के ऊपर हम जाके मार्केट में बुलिश होंगे। तो देखते हैं हायर टाइम फ्रेम्स पे। और 15 मिनट पे अगर हम देखें ध्यान से, तो जो मेन स्टॉप लॉसेस हैं वो इन दोनों कैंडल पे अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि जब भी दो कैंडल आपस में एक साथ बनती हैं तो वहाँ पे फ्रेश लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी प्राइस एक्शन। तो 5 मिनट पे अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टच में ये बहुत अच्छा गया है। तो मैं एक ट्रेड करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं बताऊँगा आप सभी को। फ़िलहाल मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करूँगा। तो देखते हैं, जो भी ट्रेड करता हूँ अपडेट करता हूँ। मैं ट्रेड यहाँ पे US30 में करना चाहूँगा। यहाँ पे लिक्विडिटी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन रहा है। देखते हैं, यहाँ पे सारे सभी बायर्स को इधर एग्ज़िट कर दिया इधर मार्केट ने। इधर ब्रेकडाउन भी शो कर दिया है 1 मिनट पे। और अगर ये जाता है तो देखते हैं, इसका हाई अगर क्रॉस करता है तो मैं यहाँ से लूँगा ये, यहाँ से ऐसे 1:2 के टारगेट के साथ मैं इस हाई तक टारगेट करूँगा। देखते हैं एक्टिवेट होता है तो देखेंगे। गोल्ड में भी देखते हैं, गोल्ड में भी ये ट्रेड, यहाँ पे गोल्ड में भी मैं लॉन्ग का ही पोजीशन देखूंगा, शॉर्ट साइड तो अभी नहीं ही देखूंगा। US30 में देखते हैं। US30 अभी इधर ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर ब्रेकडाउन आता है तो फिर हम डाउन साइड में भी देख सकते हैं, बट डाउन साइड का चांसेस कम है क्योंकि सुबह से मार्केट एक कंसोलिडेटिंग रेंज में था, मान सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में जो है वो थोड़ा अप मूव किया। तो देखते हैं, अप साइड ही देखेंगे, डाउन साइड तो चांसेस कम है। गोल्ड में देखते हैं। गोल्ड अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है इस सेम कैंडल के, तो नहीं, अभी नहीं लेंगे इसमें। गोल्ड में जो फ्रेश अगर स्टॉप लॉसेस देखे जाएँ तो वो अपसाइड ही अवेलेबल है। अगर हम US30 में देखें तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट अभी हुआ नहीं है, होता है तो अपडेट करता हूँ। भाई गोल्ड में यहाँ से लेने वाले हैं, अगर यहाँ से निकलेगा तो मैं लेने का ट्राई करूँगा, इस चीज़ को पंच करने का। देखते हैं, अगर निकलता है तो देखते हैं 1:2 के टारगेट के साथ। US30 फ़िलहाल, US30 निकलता हुआ दिख रहा है। US30 में अपनी एंट्री हो चुकी है। देखते हैं ये टारगेट देता है फिर एसएल, प्लान्स पे स्टिक रहेंगे। 1:2 का टारगेट होने वाला है। एंड एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे। और अभी गोल्ड में देखते हैं, गोल्ड को थोड़ा डिस्काउंटेड रेट पे लेंगे इधर कहीं से। इस सेम हाई को अगर क्रॉस करेगा तो लेंगे। US30 में देखते हैं, US30 में अगर यहाँ पे तो फिर अपोजिट जाता हुआ दिख रहा है। कैंडल क्लोजिंग का हमें वेट करना चाहिए था, बट एंट्री थोड़ी अर्ली हो गई, पर कोई बात नहीं। देखते हैं, गोल्ड को फिर यहाँ से लेंगे। ये डिस्काउंटेड रेट पे जितना मिलेगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, तो यहाँ से लेंगे। और टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट 1:2, फिर उसको ट्रेल करेंगे। देखते हैं US30 को। US30 फाइनली मूव करता हुआ दिख रहा है। अगर हम देखेंगे, अगर
हमारे यही दोनों टारगेट में 1:1 या फिर 1:2 तक आ जाते हैं, तो फिर इसी ट्रेड में अपनी स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे। देखते हैं। गोल्ड तो भाई गोल्ड इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है मुझे, तो इस वजह से मुझे US30 को भी थोड़ा देखते रहना पड़ेगा। US30 फाइनली अच्छा मूव कर चुका है। मैं इसमें SL छोटा कर दूंगा एकदम, क्योंकि गोल्ड इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे SL कम करना ही पड़ेगा एट द एंड। बट ये बाइंग काफ़ी शार्प है, तो मैं इसको ट्रेल कर सकता हूँ। और बट यहाँ पे गोल्ड इंटरेस्टेड नहीं है, तो इस वजह से मुझे US30 को भी एग्ज़िट करना पड़ेगा बीच में। तो US30 को देखते हैं भाई। एक ही कैंडल मतलब अपने डायरेक्शन में बना है, बट अच्छी कैंडल बना है। यहाँ पे इस ट्रेड के विन करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो, इस कैंडल में सेलर आया, इस कैंडल में भी थोड़ा सा सेलर आया, और इस कैंडल में पूरा सेलर डोमिनेट कर गया, बट अगली कैंडल में पूरा बायर डोमिनेट कर गया। तो अगर जब बायर का डोमिनेशन इतना ज़्यादा है, तो हो सकता है कि ये चला जाए, ये अपने साइड मूव कर जाए टारगेट की तरफ। बट वी कांट प्रेडिक्ट मार्केट। हम प्रेडिक्ट तो एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं, बट हम एक चांसेस रख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। गोल्ड में देखते हैं। गोल्ड में अगर एक्टिवेट होता है तो देखते हैं। इसके ऊपर से लेंगे, यहाँ से कैंडल क्लोज होने देते हैं, उसके बाद लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। मूव करते हुए मार्केट में कभी विदाउट कंफर्मेशन एंटर नहीं होना चाहिए। देखते हैं। फ़िलहाल ये तो अपना भाई 1:2, अगर यहाँ से देखें तो 42 पॉइंट्स 1:1 अप्रॉक्स जा चुका है, अगर हम ध्यान दें तो 38 39 अप्रॉक्स 1:1 जा चुका है। तो SL को भी हम नेग्लिजिबल रखेंगे, मतलब ना के बराबर हम SL रखेंगे। CTC, यहाँ पे हम अपना SL CTC रखेंगे, राइट। तो देखते हैं टारगेट आता है या फिर क्या होता है। गोल्ड को ध्यान देते हैं। गोल्ड में यहाँ पे हमारा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। इसी सेम कैंडल पे अगर हम पंच करें तो SL तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ऐसे पंच तो नहीं करना चाहिए। तो गोल्ड को भी हम थोड़ा नेग्लेक्ट करेंगे, हम US30 पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा ट्रेड यहीं पे चल रहा है। तो देखते हैं फिर जो कुछ भी होता है। मैं अपडेट करता हूँ आप सभी को। गोल्ड में यहाँ पे एक ट्रेड करना पसंद करूँगा इस लेवल से। यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली है, मतलब कैंडल क्लोजिंग पे ही एंट्री कर ली थी। इसमें क्वांटिटी कम रखेंगे एज़ कम्पेयर टू US30 के। 1:2 का टारगेट करेंगे। इसमें क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे। US30 में थोड़ी क्वांटिटी मेरी हाई है, बिकॉज इसमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था। तो गोल्ड में थोड़ी हम क्वांटिटी कम रखेंगे एज़ कम्पेयर टू US30। देखते हैं टारगेट आता है या फिर SL। जोन के नीचे हम रखेंगे, इस जोन के नीचे 60:1:2 का रखेंगे टारगेट। ये देखते हैं टारगेट आता है या फिर स्टॉप लॉस। प्लान्स पे स्टिक रहेंगे। ये देखो US30 में टारगेट आ रहा है भाई, देखो ना, कल भी ऐसे ही US30 ने टारगेट दिया, आज भी। यहाँ पे हम 70% क्वांटिटी एग्जिट करेंगे टॉप पे। इस एरिया पे मैंने 70% क्वांटिटी एग्जिट कर दी है, और बाकी 30% को हम चलने देंगे। 70% क्वांटिटी एग्जिट, 70% एग्जिट। जब आप प्रॉफिट में होते हो तो आपको सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रॉफिट लूज़ करने नहीं, प्रॉफिट बनाने आए हो। तो उस क्वांटिटी को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। मैं अभी न्यू ट्रेडर हूँ, तो इस वजह से मुझे क्वांटिटी थोड़ी मैनेज करनी पड़ेगी। तो देखते हैं गोल्ड में। गोल्ड भी अपना वहीं चल रहा है अभी। तो देखते हैं US30 में टारगेट देता है तो वहीं पे, और बाकी क्वांटिटी को हम थोड़ा चलने देंगे, थोड़ा ट्रेल करेंगे और इसको थोड़ा ऊपर तक चलने देंगे। थोड़ा ऊपर तक इसको चलने देंगे, इसको वहाँ तक टारगेट करेंगे, थोड़ा ऊपर तक टारगेट करेंगे इसको। जो कुछ भी होता है मैं अपडेट करता हूँ। बाकी क्वांटिटी को चलने ही देंगे, एग्जिट नहीं करेंगे। बाकी C2C पे ट्रेल है।
गोल्ड अपना एसएल के पास आ चुका है। देखते हैं ये एसएल जाने का तो चांसेस कम है, क्योंकि ये बार बार टॉप की लिक्विडिटी ले रहा है। और अगर मैं US30 की बात करूं, तो US30 को अगर हम देखें, तो जैसे कि यहाँ से मेरा जो मैंने यहाँ पे 70% क्वांटिटी क्यों एग्जिट किया पता है? मैंने यहाँ पे 70% क्वांटिटी इस वजह से एग्जिट किया कि यहाँ पे एक लेवल था, जैसे कि इधर मार्केट ने इधर की जितनी भी लिक्विडिटी थी कैंडल की, वो इस कैंडल में हंट कर दी। तो मेन जो लिक्विडिटी मार्केट के पास यहाँ तक बची थी इस मूव में, वो यहीं तक थी। तो यहाँ से रिएक्शन आना तो बनता था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 70% क्वांटिटी एग्जिट कर दी। बाकी यहाँ पे मेरा 30% जो C2C मैंने किया था वो थोड़ा सा अभी नीचे था, तो वो अभी एग्जिट हुआ नहीं है। अगर इस बार जाएगा तो शायद एग्जिट हो जाए। देखते हैं। गोल्ड में अपना एसएल आने वाला है। देखते हैं एसएल देता है या फिर मूव कर जाता है। चांसेस तो कम है एसएल का। देखते हैं, एसएल शायद एसएल दे दे। देखते हैं भाई। US30 में अपना 70% यहाँ एग्जिट हो चुका है, और बाकी 30% इसके नीचे जस्ट मेरा ट्रेल था। थोड़ा सा से थोड़े कुछ 1-2 पॉइंट से बचा के आया था मार्केट, तो अभी भी इसके नीचे ही है यहाँ पे। देखते हैं, यहाँ पे 30% ट्रेल है। देखते हैं, जो कुछ भी होता है मैं अपडेट करता हूँ। लिख देता हूँ 30% ट्रेल। देखते हैं भाई, अभी भी क्वांटिटी एग्जिट हुआ नहीं है, तो देखते हैं अगर इसमें टारगेट आता है तो थोड़ा बढ़ा लेंगे। 30% क्वांटिटी है हमारे पास, तो देखते हैं जो कुछ भी होता है मैं अपडेट करता हूँ। भाई यहाँ पे गोल्ड में एसएल आ चुका है, तो अगर कोई री एंट्री होती है तो मैं इसमें देखूँगा, वरना फिर गोल्ड को हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये सुबह से ही मतलब बहुत देर से ये एक रेंज में मूव कर रहा है, ये साइडवेज है। तो यहाँ पे थोड़ा कम ही ट्रेड लेंगे, और लेंगे भी तो कम क्वांटिटी से लेंगे, जैसे इस बार हमने कम क्वांटिटी से लिया था। US30 में मैंने हाई क्वांटिटी से लिया था। तो देखते हैं, ये तो अभी मूव कर रहा है अपने साइड, तो बाकी जो कुछ भी होता है अपडेट करता हूँ। US30 से भी 30% जो हमारा ट्रेल था वो एग्जिट हो चुका है। तो फाइनल हमने यहीं तक बुक किया, वो भी 70% ओनली क्वांटिटी। 30% को हमने कॉस्ट पे ही ट्रेल कर दिया, मतलब कॉस्ट पे ही वो ख़त्म हो गया। तो गोल्ड में भी देखते हैं, कोई अगर री एंट्री बनती है तो मैं बताऊंगा। गोल्ड में मैंने यहाँ एक ट्रेड पंच किया है, और इसमें भी क्वांटिटी हम कम ही रखेंगे, और टारगेट हम इसमें बहुत बड़ा रखेंगे, मतलब अप्रॉक्स 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे। मतलब अगर मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट अगर आपको समझाऊं, तो मैंने US30 में 1% रिस्क पर ट्रेड लिया था, मतलब 1% का रिस्क यहाँ पे प्लान किया था, जिसमें कि मैंने 1.8% यहाँ पे बुक किया। 1.1:1.8, तो 1.5% अप्रॉक्स मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। 0.5 मैंने मतलब मेरा रिवर्स हो गया। और मैंने जो यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड लिया था, इसमें मैंने 0.5% का रिस्क लिया था अपने अकाउंट पे। तो यहाँ पे मैंने 0.5 का रिस्क किया था, तो मेरा सिर्फ 0.5 ही गया। अभी मैं ओवरऑल 1% प्रॉफिट में हूँ, तो 1% प्रॉफिट में से मैं 0.5% मैंने दोबारा रिस्क किया है, और इसके अगेंस्ट में मैं 2% बनाने वाला हूँ। तो देखते हैं, जैसा भी होता है मैं अपडेट करता हूँ। टारगेट तो 1:1 मूव कर चुका है। फर्स्ट टारगेट मेरा 1:2 होगा। देखते हैं 1:2। उसके पहले कोई भी बुकिंग नहीं करेंगे। 1:2 होगा, यहीं पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे। अभी एसएल को थोड़ा छोटा कर लेंगे, एसएल को यहाँ पे। अब इसमें मेरा रिस्क और कम हो चुका है। देखते हैं 1:2 फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट मैं मार्क कर दूंगा, ये फाइनल टारगेट दिस 1:2 का मेरा फर्स्ट टारगेट है। देखते हैं, जो कुछ भी होता है मैं अपडेट करता हूँ। अगर 1:2 का टारगेट आता है तो मैं अपडेट करता हूँ, और 1:4 मेरा फाइनल टारगेट होगा। भाई यहाँ पे 1:2 का टारगेट आते हुए देखते हैं। 1:2 यहाँ पे भी मैं थोड़ी बहुत क्वांटिटी एग्जिट करूँगा। 1:2 का हमारा टारगेट आ चुका है। अब इसको ट्रेल करेंगे हम 1:4 के लिए, यानी कि मेरा 1% का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। अभी मैं 1:4 के लिए ट्रेल करूँगा इस सेम ट्रेड को। देखते हैं कैसे चलता है। और अगर मैं आपको US30 का दिखा दूँ तो देखिए,
यहाँ पे US30 का देखो, मुझे 30% क्वांटिटी मेरी एग्जिट करा के ये कैसे मेरे साइड मतलब मूव करना स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं ये US30 यहाँ पे ट्रैप बना सकता है। गोल्ड में हम यहाँ पे 50% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करेंगे। यहाँ पे 50 नहीं, इधर मैं अभी अभी जस्ट बुक करूँगा, एक कैंडल और स्पाइक मुझे चाहिए। हाँ यस, मैं यहाँ पे बुक कर रहा हूँ, यहाँ पे सेम हाई पे 50% बुक, 50% बुक, 50% बुक। मैं पे 50% क्वांटिटी बुक कर रहा हूँ और बाकी 1:4 चलने देंगे हम। यहाँ पे मैं ओवरऑल 2% का प्रॉफिट बुक करूँगा। मैंने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया है। देखते हैं, बाकी क्वांटिटी को चलने देंगे और बाकी क्वांटिटी को हम ट्रेल करेंगे इस सेम कैंडल के नीचे, यानी कि इधर 50% वाले एरिया के यहाँ पे इस एरिया पे हम ट्रेल करेंगे। मतलब अगर ये मेरा ट्रेड रिवर्स भी होता है तो मैं फिर भी अप्रॉक्स 1% का प्रॉफिट लेके ही एग्जिट करूँगा। तो देखते हैं, मैंने मतलब पिछले ट्रेड से 1% बना है। यहाँ पे मैंने 1.5 समथिंग बुक किया, 1.5%। यहाँ पे मैंने 0.5 लूज़ किया क्योंकि यहाँ पे मतलब जो ट्रेड की पॉसिबिलिटी थी वो मुझे कम लग रही थी, विन पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम लग रही थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी रखा और यहाँ पे मैंने भी 0.5 का रिस्क किया। 0.5 के अगेंस्ट में मैंने अप्रॉक्स 2.5% यानी कि समथिंग 1.25% मैंने यहाँ पे प्रॉफिट देखा है। तो देखते हैं जैसा भी होता है मैं अपडेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने 50% क्वांटिटी बुक किया है। अभी ट्रेल हम यहाँ पे करेंगे, अभी इधर फिर इस 50% वाले इस सेम कैंडल के नीचे यहाँ पे ट्रेल करेंगे। मैं प्रॉफिट यहाँ पे लूज़ नहीं करना चाहता, तो इस वजह से देखते हैं अगर इसी सेम कैंडल में टारगेट आ जाता है तो देखते हैं। वाह, व्हाट अ मूव, व्हाट अ मूव ब्रदर। कितना पॉइंट्स मैं इसे टाइटली ट्रेल करूँगा। कितने पिप्स भाई, देखते हैं कितने पिप्स। 150 पिप्स ब्रदर, 150 पिप्स गोल्ड में। 150 पिप्स मैं मेरा बुक हो चुका है ये क्वांटिटी यहीं पे सेम हाई पे। देखते हैं यहीं पे, यहाँ पे मेरा बुक हो चुका है। 150 पिप्स गोल्ड में अभी अभी बुक किया, जो कि 3.61% है अप्रॉक्स। 3.61 रिस्क टू रिवॉर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल आज हम प्रॉफिट जो घर लेके जा रहे हैं वो है ओवरऑल 2.5%, यानी कि इस ट्रेड से मैंने 1% का प्रॉफिट बुक किया, इस ट्रेड से मैंने अप्रॉक्स 1.5 यानी 2.5% हम घर लेके जाने। कल मैंने 1% का प्रॉफिट बुक किया था। कल हमारे एक ट्रेड मतलब एक ट्रेड में टारगेट हुआ था 1:2 का और सेकंड ट्रेड में मेरा एसएल चला गया था। तो भाई देख लो आप मनी मैनेजमेंट कितना मतलब अच्छा होता है। आपको अपने ट्रेड पे देखना होता है उसकी पॉसिबिलिटी और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस ट्रेड से, और मेरे इस जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दिस इज़ अश्विनी, थैंक यू, साइनिंग ऑफ विद दिस। टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।